Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. आज जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़ को कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम 3 पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव हम इसमें देखेंगे कि कितने जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का जेंडर पे क्या इम्पैक्ट होता है। और तीसरा हम देखेंगे कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो जेंडर स्टडीज़ के साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखते हैं कि जेंडर स्टडीज़ में कौन कौन से जेंडर्स हैं। डिफरेंट जेंडर्स होते हैं, मेल है, फीमेल है, LGBT सारे हैं, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स। हम देखते हैं कि ये इन सारे के सारे जेंडर्स को हमने स्टडी करना है। फिर देखना है कि इनके रिलेशंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके क्या स्टेटस है एक सोसाइटी में, क्या नीड्स हैं इनकी, क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी। क्योंकि जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो हमें हर एक जेंडर को लेके चलना होता है। तो इसलिए जेंडर स्टडीज़ क्या करता है कि बेसिक पर्पस ही जेंडर स्टडीज़ का होता है कि वो हर एक जेंडर की यूनिक नीड्स को देखे, कंट्रीब्यूशन को देखे और उनको उनके राइट्स दिलाए। तो पहला जेंडर स्टडीज़ का पर्सपेक्टिव यही है कि ये डिफरेंट जेंडर्स को भी स्टडी करती है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोशलाइजेशन के, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह से जेंडर को इम्पेक्ट करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है और हमारा सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे है, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक ये चीज़ है कि हमारे जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कि हमारे जितने भी रोल्स हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा कल्चर हमें बताता है, हमारी फैमिली हमें बताती है कि अगर आप लड़की हैं तो आपने किस तरह से बिहेव करना है, अगर आप लड़के हैं तो किस तरह से बिहेव करना है। तो ये क्या होता है कि ये हम सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन को, कि वो किस तरह से जेंडर को इम्पेक्ट करते हैं। इसकी डिटेल हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सपेक्टिव की। थर्ड पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फील्ड्स को, कि किस तरह से वो जेंडर स्टडीज़ के साथ इंटरलिंक्ड है और डिफरेंट जेंडर्स को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड जेंडर स्टडीज़ को। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एक फील्ड है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। उसमें ये देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो किस तरह से दोनों जेंडर्स को अफेक्ट करती हैं, या फिर वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये जो सब फील्ड है इकोनॉमिक्स की, इनका क्या अफेक्ट होता है, ये किस तरह से कंसर्न्ड है जेंडर स्टडीज़ के साथ। तो इसको वैसे डिटेल में तो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, वहाँ पे ये पूरी थेरीज है। यहाँ पे एक ओवरव्यू देते हैं कि जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई, तो हम ये देखते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, क्या इक्वल प्रिविलेजेस दिए गए दोनों जेंडर्स को वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं, ऐसा है कि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती रही है, क्योंकि जब भी कहीं पे मॉडर्नाइजेशन आती है वो ज़्यादा स्किल्स डिमांड करते हैं, ज़्यादा स्किल्स डिमांड करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेल जो होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। क्योंकि हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पे ये समझा जाता है कि मेल ब्रेड विनर है तो वो पढ़े लिखेगा, और औरतों को घर तक लिमिटेड रखा जाता है। तो अब ऑब्वियसली जो बंदा पढ़े लिखेगा, जिसके पास स्किल्स होंगी, तो वही वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करता है। तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आए हैं इन्होंने फेवर किया है हमेशा वुमेन को। हेनरी कॉम्बेल की एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि जो कंडीशनलिटी क्लॉजेस होते हैं, जैसे IMF के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंडर वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं वुमेन को। वुमेन क्योंकि एज अ मदर, एज अ वाइफ्स, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर मेजर स्टॉक अब्जॉर्बर है IMF के लोन के, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इकोनॉमिक्स एंड जेंडर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक है। सेकेंड जो हम देखते हैं वो पॉलिटिक्स को देखते हैं, पॉलिटिक्स एंड जेंडर स्टडीज़। पॉलिटिक्स और जेंडर स्टडीज़ में जब देखते हैं तो जब हम डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उन पॉलिसीज़ में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये पॉलिसीज़ डिफरेंट जेंडर्स को अफेक्ट करेंगी। कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स हम दे रहे होते हैं एक जेंडर को जो दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे एंटी सेक्सुअल हरासमेंट बिल्स आते हैं, एंटी रेप बिल्स आते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑनर किलिंग ज़्यादा हो रही है या फिर कहीं रेप ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके रिलेटेड जो पॉलिसीज़ लाई जाती है तो उनका क्या अफेक्ट होता है दोनों जेंडर्स को। या फिर अगर वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो वहाँ पे कोटा वुमेन के लिए इंक्रीज़ किया जाता है।
या जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो वो दोनों जेंडर को अफेक्ट करती हैं। तो पॉलिसीज़ जब भी बनानी चाहिए तो दोनों जेंडर्स को माइंड में रख के बनाना चाहिए कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, किसी को भी कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स एंड जेंडर स्टडीज़ भी आपस में लिंक हैं। थर्ड हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ भी आपस में लिंक है क्योंकि हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, रिलीजन के, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बोला जाता है, एक औरत पैदा होती है या एक बच्ची पैदा होती है, गर्ल पैदा होती है और एक लड़का पैदा होता है तो उसको ये कहा जाता है कि औरत ने घर में रहना है और मर्द ने बाहर जाके काम करना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ इन्फोर्स होती है और री इन्फोर्स होती आई है कि आज के दिन में हमें ये कंस्ट्रक्शन कम और सच ज़्यादा लगता है। जुडिथ लॉर्बर का एक थीसिस था सोशल प्रोग्रेशन ऑफ जेंडर, उसमें वो ये कहते हैं कि एक बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक उसकी लाइफ में जितने भी वो काम करता है, जितने रोल्स होते हैं, जितने बिहेवियर्स होते हैं, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपकी सोसाइटी डिफ़ाइन करती है कि आपने कि कौन सी सिचुएशन है उसमें कैसे बिहेव करना है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने कौन कौन सी जॉब्स करनी हैं। आपने जैसे सर्विस जॉब को समझा जाता है कि लड़की के लिए सर्विस जॉब बहुत ज़्यादा सूटेबल है और मर्द के लिए जो डिफेंसिव जॉब्स हैं ये कौन डिफ़ाइन करता है, ये आपकी सोसाइटी डिफ़ाइन करती है। देन हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। एंथ्रोपोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट जेंडर्स इवॉल्व हुए हैं थ्रू आउट द टाइम। फिर हम देखते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, वो क्या है दोनों जेंडर्स के बीच में। और वो ये देखते हैं कि इधर कोई ये जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं या बाईसेक्सुअल्स होते हैं, इनके बीच में कोई जेनेटिकल डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि बेसिक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है डिफरेंट जेंडर्स के। फिर हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में प्रेजेंट किया गया है कि एक मेल हीरो है और फीमेल वीक है और वो आकर के एक वीक फीमेल को बचा रहा होता है। कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि वुमेन पावरफुल है, उसको मेल हीरो की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे माइंड में फिर एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, ये चीज़ है कि फीमेल को हमेशा एक हीरो मेल की ज़रूरत होती है, वो पावरफुल होता है उससे और वो उसको आकर हमेशा बचाएगा। ये वैसे तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं मीडिया में ये डेली बेसिस पे रिप्रेजेंट की जा रही होती है। मीडिया इस चीज़ को दिखाता है बार बार। तो मीडिया पे और एंड जेंडर स्टडीज़ में लिंक है कि उस तरह से हम एक बिलीफ हमारे माइंड में बन जाता है कि हाँ, फीमेल जो है वो वीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी भी पढ़ी जाती है जेंडर स्टडीज़ को लिंक करते हुए और हम ये देखते हैं कि किस तरह से नेचर क्या है सेक्सुअलिटी की। कोई जेनेटिकल मेकअप जो होता है मेल और फीमेल का, हम उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट अगर रोल्स हैं तो किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट जेंडर्स को। तो साइकोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़ भी आपस में क्लोजली लिंक हैं। अब हम फ़िलॉसफी की बात करते हैं तो फ़िलॉसफी में डिफरेंट फ़िलासफ़र्स रहे हैं, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, उनकी बहुत सारी राइटिंग्स है वुमेन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने एक थेरी दी थी अपने जो आइडियल स्टेट थी उसके लिए, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज़। उसमें उसने सारे के सारे राइट्स अपर क्लास मेल को दे दिए थे और ये कंसिडर किया था कि फीमेल इज़ जस्ट ओनली मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होती है कि वो एक फीमेल एक इंसान है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला रोल तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अपनी लास्ट बुक जो हमन थी उसमें प्लेटो ने ये कहा कि वुमेन को एजुकेशन भी देनी चाहिए, वुमेन शुड बी एजुकेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के रिलीजन की अगर हम बात करते हैं कि जेंडर स्टडीज़ एंड रिलीजन, हम देखते हैं कि ओटू के साथ रिलीजन की बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये कहा जाता है कि कुछ अगर सुपीरियर क्लासेस है जैसे ब्राह्मण की औरतें हैं तो वो जा कर के वर्शिप कर सकती हैं, बाकी नहीं कर सकती हैं। या फिर कहीं कहीं पे ये समझा जाता है कि ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप इन्फीरियर हैं मेल से और मेल जो है वो सुपीरियर है। तो रिलीजन की बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है दोनों जेंडर्स के बीच में। तो ये जो टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में, इसमें सबसे पहले हमने यही कवर करना है कि किस तरह से डिफरेंट जेंडर्स हैं, उनके क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखना है और फिर हमने सारी की सारी फील्ड्स को आपस में लिंक करना है। अभी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम इसी तरह आया हुआ था कि डिस्कस मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। तो अगर आता है तो आपने ये क्वेश्चन इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दें, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई टॉपिक आपने समझना है उसकी वीडियो आप चाहते हैं मुझे कि मैं बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।